नमस्कार। डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन में टेली अकाउंटिंग का बेसिक लेवल से लगा करके ऑल लेवल तक का कोर्स करवाया जाता है। आपके अपने विद्यार्थी को टेली अकाउंटिंग सिखा करके उसके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां, शॉपिंग मॉल, कहीं पर भी वो अपनी करियर बना सकता है। सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में भी इसका दोनों जगह पर फील्ड में इसका उपयोग कर सकता है। टेली अकाउंटिंग सीखने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑन करते हैं एक्टिव और लाइसेंस वर्जन। अगर लाइसेंस वर्जन है तो लाइसेंस वर्जन में काम कर सकते हैं, वरना किस में काम करेंगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड। एजुकेशनल मोड में डब्ल्यू प्रेस करते ही एजुकेशनल मोड पे आ जाएगा और एंटर करने से स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टार्ट करते ही सबसे पहले अपना जो फ्रंट पेज ओपन होता है वो कौन सा होता है, गेटवे ऑफ टेली। गेटवे ऑफ टेली होता है। गेटवे ऑफ टेली से कंपनी इंफॉर्मेशन में जाने के लिए कि अपन को पहले कंपनी क्रिएट करनी है, कि अपने पास कोई कंपनी क्रिएट नहीं है, सबसे पहले क्या होता है गेटवे ऑफ टेली में कंपनी क्रिएट करना। क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टेली तो सबसे पहला अपना फ्रंट पेज यही ओपन होगा। अगर अपन एजुकेशनल मोड पे पहले से काम कर रहे हैं, पहले से एजुकेशनल मोड पे काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, कंपनियां चलती रहती है, तो उसके अंदर क्या होता है, गेटवे ऑफ टेली के अंदर आता है। जैसे कि ये कंपनी अभी स्टार्ट है, राजमहल नाम से ये कंपनी स्टार्ट है, तो ये गेटवे ऑफ टेली का ऑप्शन है। अगर कोई कंपनी सिलेक्ट होती है पहले से, तब अपना फ्रंट पेज कौन सा ओपन होता है, टेली स्टार्ट करते ही तब अपना फ्रंट पेज ओपन होता है गेटवे ऑफ टेली। गेटवे ऑफ टेली में से कंपनी क्रिएट करने के लिए अपन को कहाँ जाना पड़ता है, कंपनी इंफॉर्मेशन में। कंपनी इंफॉर्मेशन में जाने के लिए क्या करते हैं, अपन अल्टर के साथ में F3 प्रेस करते हैं। क्या करते हैं, अल्टर के साथ में F3 प्रेस करेंगे तो कहाँ जाएगा, कंपनी इंफॉर्मेशन में। कंपनी इंफॉर्मेशन में सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करना। कंपनी को क्रिएट करने का मतलब कंपनी बनानी। तीसरे नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और शॉर्टकट की क्या होगी इसकी, सी शॉर्टकट की, जो कि यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा है। सी इसकी शॉर्टकट की, जैसे सी प्रेस करूंगा कंपनी क्रिएट का आपका ऑप्शन सामने आ जाएगा। सबसे पहला आता है इसके अंदर डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी का मतलब होता है जहां पे अपनी टेली की जो फाइल अपन बनाए हैं वो फाइल कहाँ पे जाके सेव होगी। डायरेक्टरी एक लोकेशन है, एक लोकेशन बता रहा है कि मेरी कंपनी जो है वो सेव कहाँ हो रही है जाके। जैसे कोई डायरेक्टरी के अंदर पहले सबसे पहले लिखा हुआ है सी, यानी कि अपनी कंप्यूटर की सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर क्या मिलेगा, यहाँ पे स्लैश लगाया सी के बाद में, सी ड्राइव के अंदर यूजर नाम से एक फोल्डर मिलेगा। यूजर के अंदर पब्लिक मिलेगा, पब्लिक के अंदर टेली ERP लाइन के अंदर डाटा मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर जाके देखते हैं अपन डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले कौन सी, सी ड्राइव ओपन करनी है। सी ड्राइव ओपन कर ली, इसके अंदर कौन सा ऑप्शन बताया इसमें, यूजर ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा है यूजर, और यहाँ भी आपको यूजर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी यूजर के अंदर अपन चले जाते हैं। यूजर के अंदर आ गए, यूजर के अंदर आने के बाद दूसरा पब्लिक के अंदर क्या ऑप्शन बताया था, पब्लिक के अंदर टेली ERP 9 का ऑप्शन है। इसके अंदर डाटा, ये सबसे लास्ट वाला डाटा। अब डाटा को जैसे ओपन करेंगे, डाटा के अंदर ये सारी फाइल्स है, ये इतनी कंपनियां पहले से बनाई हुई है। यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्टरी के बाद आता है नेम। जो भी कंपनी अपन क्रिएट करते हैं उसका नेम डालना। जैसे कि मैंने डाल दिया यहाँ पे बिजुरा कंप्यूटर। ठीक है, कंपनी क्रिएट करने के लिए नेम के अंदर मैंने डाल दिया बिजुरा कंप्यूटर। अपने बिजुरा कंप्यूटर की ब्रांच कितनी भी हो सकती है, सही है, कोई भी शॉप मान लो, कोई भी बड़ी कंपनी मान लो, उसकी ब्रांच कितनी भी हो सकती है। जस्ट नीचे मेलिंग नेम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मेलिंग नेम के अंदर अपन क्या डालेंगे, देखो जैसे एंटर करता हूँ मेलिंग नेम के अंदर पहुंचता है तो ऑटोमेटिक बिजुरा कंप्यूटर आ जाता है। और मेलिंग नेम का अगर मैं मतलब पूछूं तो मेलिंग नेम का मतलब क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है मेलिंग नेम। बिजुरा कंप्यूटर तो नेम के अंदर भी आ गया, मेलिंग नेम का मोटिव क्या होता है, मेलिंग नेम का मोटिव होता है कि अपनी ब्रांच, जैसे कि एक ब्रांच अपनी प्रतापपुर में हो गई, एक ब्रांच अपनी सागवाड़ा में हो गई, एक ब्रांच अपनी चित्तौड़ में हो गई। अगर मैं चित्तौड़ से कोई बिल प्रिंट करूंगा तो उसमें बिजुरा कंप्यूटर आएगा या फिर बिजुरा कंप्यूटर एजुकेशन चित्तौड़गढ़ आएगा। चित्तौड़गढ़ वही नाम हाईलाइट होना चाहिए। जिस ब्रांच से बिल निकला है उसी ब्रांच का नाम हाईलाइट होना चाहिए, कि पता चले कि हाँ इस ब्रांच से बिल निकला अपना। ठीक है, कंपनी में भी वैसा ही होता है। जैसे रिलायंस स्मार्ट चल गया हर जगह, जैसे रिलायंस स्मार्ट जयपुर का है तो उसके आगे जयपुर आना चाहिए।
सीकर का है तो सीकर आना चाहिए, अपने डूंगरपुर का है तो डूंगरपुर आना चाहिए उसके नाम के आगे, तो पता पड़ेगा ये रिलायंस का बिल कहाँ का है। ठीक है, मेलिंग नेम के अंदर वो नेम डाला जाता है जो बिल की एंट्री में, जब बिल प्रिंट करेंगे अपन, कोई भी एंट्री करते हैं, कोई भी परचेस करते हैं, सेल करते हैं, उसका बिल प्रिंट करते हैं, तो सबसे ऊपर जो कंपनी नेम आता है, सबसे ऊपर जो नेम आता है, जो मेलिंग नेम के अंदर नेम डालेंगे वही नेम आएगा सबसे ऊपर, वही नेम सबसे ऊपर आएगा। इसके अंदर मैंने डाल दिया सागवाड़ा। ठीक है, अब मेलिंग नेम ये हो गया बिजुरा कंप्यूटर सागवाड़ा। अब यही जो नाम है यही कहाँ आएगा, बिल के अंदर मेन लाइन के अंदर यही नाम आएगा, बिजुरा कंप्यूटर सागवाड़ा। बिजुरा कंप्यूटर तो अपनी मेन कंपनी हो गई। उसके बाद में एड्रेस, एड्रेस के अंदर क्या डालेंगे अपन, जहां भी अपना एड्रेस होता है, जैसे कि मैंने डाल दिया सागवाड़ा डूंगरपुर। ठीक है, नीचे एंटर किया। अगर अपनी इंडिया के अंदर टेली के अंदर वर्क कर रहे हैं तो इंडिया लिखेंगे, और मान लो बाई चांस कुवैत के अंदर काम कर रहे हैं, बाहर किसी करेंसी का काम कर रहे हैं, तो मैंने कुवैत डाला। अभी यहाँ पे देखना INR इंडियन रुपीज लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, जैसे कुवैत डालता हूँ KWD DNR कुवैती दिनार आ जाता है। ठीक है, कुवैती दिनार को क्या बोलते हैं, फिल्स बोलते हैं, डेसिमल 3 होते हैं। और वापस में जाके यहाँ पे कर देता हूँ इंडिया, इंडिया इंडिया करते यहाँ पे INR आ गया। यहाँ पे क्या मांग रहा है, स्टेट मांग रहा है। क्यों मांग रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर स्टेट है, कुवैत के अंदर कोई स्टेट नहीं था। राजस्थान, अपने इंडिया के अंदर INR रुपीज का सिंबल, और इंडिया के अंदर रुपीज को क्या बोलते हैं, पैसे, तो पैसे आ गया। ठीक है, पिन कोड के अंदर अपना सागवाड़ा का पिन कोड 314025। ठीक है, ये पिन कोड डाल दिया। पिन कोड के बाद में फोन नंबर, फोन नंबर अगर अपने पास है तो फोन नंबर, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं अपन 8426871677। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद में ईमेल आईडी, अगर ईमेल आईडी में डालना चाहूँ यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल सकता हूँ। मैंने ईमेल आईडी डाल दी bce.sagwada@gmail.com। ठीक है, वेबसाइट अगर अपनी सेंटर की कोई वेबसाइट चलती है, अपनी या फिर ब्रांच की कोई वेबसाइट चलती है तो वो वेबसाइट भी लगा सकते हैं। उसके बाद एंटर करके नेक्स्ट पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। इसमें दोनों में डेट एग्जिट सेम दी हुई है, 1/4/2025, 1/4/2025। इसका मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होगा, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, खाते भी तभी स्टार्ट होंगे। जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तभी खाते स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो इसके लिए इसमें सेम डेट डाली हुई है 1/4/2025। जब फाइनेंशियल ईयर का भी स्टार्ट होता है 1/4/2025, 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो तभी से खाते लिखना स्टार्ट होगा। ठीक है, लिखित में भी खाते तभी से लिखना स्टार्ट हो गए, तो सेम डेट इसके लिए डाली हुई है। ठीक है, इसके बाद नीचे चलते हैं एंटर। अगर कोई सिक्योरिटी डालना चाहे तो इधर सिक्योरिटी डाल सकते हैं, बट सिक्योरिटी का अपन इशू नहीं करेंगे इसके अंदर। ठीक है, एंटर करके नीचे आए। इन सबको अपन को नहीं छेड़ना है। जो भी स्टेट अपन डालेंगे, जो भी अपन कंट्री डालेंगे, स्टेट डालेंगे, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक सेट होके आ जाएगा। इसको एंटर करते हुए नीचे चले जाना है, या फिर कंट्रोल A के साथ में A प्रेस करके कंपनी को सेव कर देना है। अब अपनी कंपनी सेव हो चुकी है, यहाँ पे आ चुकी है बिजुरा कंप्यूटर एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए आप मेरा मोबाइल नंबर सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल पर 8426871677, जो स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा है। धन्यवाद।